आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि आपकी पहली वाली डीआईवाई क्रीम बहुत मज़ेदार थी, दूसरी वाली डीआईवाई क्रीम वो भी अच्छी थी, बट अभी कुछ चेंज चाहिए। सो इसीलिए इस वाले सीज़न के लिए मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट क्रीम लेके आई हूँ। 3 क्रीम्स हैं बेसिकली, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे स्किन से रिलेटेड, जैसे कि एक्ने मार्क्स, पिगमेंटेशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको वो धीरे धीरे कंट्रोल में लेके आएगा। सो इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको आराम से घर के अपने कंफर्ट में मिल जाएंगे, तो इसीलिए कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। सो नाउ लेट्स बिगिन। आपको सबसे पहले जो यहाँ पे चाहिए दैट इज नीम की पत्तियाँ, यानी कि नीम की लीव्स। नीम के बेनिफिट्स हमारी स्किन के लिए बहुत सारे होते हैं। नीम में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी स्किन के बहुत सारे इश्यूज़ को एकदम काम कर देता है। और नीम जो होता है वो ईजिली अवेलेबल होता है। कोई भी आप जा सकते हो, बाहर जाओ और ऐसी कोई भी झाड़ पकड़ो पेड़ का और आपको इजीली नीम मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीम की 3 डंडियाँ लेनी है। 3 डंडियाँ आपको आइडिया देने के लिए कह रही हूँ। 3 डंडियों में आपके लगभग लगा लो 30 to 50 लीव्स तो हो ही जाएंगी। सो 30 से 50 लीव्स जो है उनको आपने तोड़ना है, 1 by 1 तोड़ना है। और उसके बाद आपको इसे वॉश करना है। वॉश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉश करोगे तभी उसकी धूल मिट्टी जाएगी। अच्छे से आपने इसको वॉश किया और उसके बाद आपको इसे ग्राइंड करना है। अब ग्राइंड करने के लिए ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ भी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ इसे ग्राइंड करोगे तो ऑब्वियसली आपका पेस्ट बनेगा। हमें पेस्ट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे एक हल्का सा लिक्विड चाहिए। सो उसके लिए आप इसे मिक्स करोगे रोज़ वाटर के साथ। यहाँ पे जो रोज़ वाटर लिया है मैंने, कम से कम 4 स्पून के अराउंड मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर लिया है। आपको सबसे पहले यहाँ पे चाहिए एक बेस इंग्रेडिएंट जो कि बहुत सारे लोगों के घर में ईजिली अवेलेबल होगा, विच इज़ एरारूट पाउडर। एरारूट पाउडर का मतलब होता है कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च जो मक्खी का एक तो आटा होता है वो येलोइश होता है, दूसरा हमारा होता है एक मक्खी का स्टार्च होता है जो कि वाइट कलर का दिखता है, एकदम ब्राइट वाइट कलर का आपको दिखेगा स्टार्च है। बाहर उसमें लिखा भी होता है कॉर्न स्टार्च, इस तरह से लिखा होता है। कई पैकेट्स में इसे कॉर्न फ्लावर भी लिखा होता है, लेकिन कॉर्न फ्लावर येलो कलर का भी होता है। तो आपको येलो वाला नहीं लेना, आपको सिर्फ सफ़ेद वाला वाइट वाला लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगी। सो बेसिकली फ़िलहाल मैंने यहाँ पे कॉर्न स्टार्च जो ऐड किया है वो ऐड किया है 1 टेबलस्पून का, और गैस को ऑन किया, उसमें पैन रखा। पैन में पानी है जो कि हाफ से ज़्यादा है, और अपने एक ग्लास कंटेनर में इसे शिफ्ट कर लिया। सो शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे आपको और कॉर्न स्टार्च धीरे धीरे ऐड करना होगा, जिससे कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल भी लंपी ना हो, एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी हो आपकी, ना ज़्यादा मोटा बने ना ज़्यादा पतला पानी जैसा बने। तो इसीलिए आपको साथ के साथ ऐड करने से बेटर रहता है। सो फिलहाल के लिए एक ऐड किया और इसको साथ के साथ मूव करते गए, स्पून से ऐसे ही हिलाते रहे। फिर जैसे ही आपको ऐसे लगे कि आपको थोड़ा बहुत ही मोटा होने लगा है तो उस केस में आपको कॉर्न स्टार्च और ऐड करना है। सो मैंने यहाँ पे ऐड किया है अगेन 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च, फिर से डाल दिया, ठीक है। और इसको साथ के साथ आप मूव करते रहोगे, साथ के साथ मूव किया। और पानी की आंच आप पूछते हो तो यहाँ पे आपको फुल आंच रखनी है, पूरा मैक्सिमम आंच में, जिससे कि उसकी जो हीट है वो अच्छे से पहुँचे कंटेनर तक। कर दिया। उसके बाद गैस को हम करेंगे स्विच ऑफ। कॉर्न स्टार्च के साथ ये है कि जब भी आप इसे कुक कर रहे होते हो एट दैट टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये कितना ज़्यादा लिक्विडी है, कितना ज़्यादा पतला है, लेकिन जब आप गैस ऑफ करते हो तो आपको दिखता है कि सूखने के बाद काफ़ी ज़्यादा थिक हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो रहा है। तो अब आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसको एडजस्ट करने के लिए रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रफली 2 से 3 टेबलस्पून का रोज़ वाटर डाला, वो धीरे धीरे डालना है। 1 चम्मच डाला, मिक्स इट अप वेल, फिर थोड़ा सा वेट किया, फिर थोड़ा सा डाला। इस तरह से आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है परफेक्ट होती है। अब जिन लोगों के पास भी कॉर्न स्टार्च नहीं है उन लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन तो चल ही रहा होगा कि कॉर्न स्टार्च नहीं है तो क्या करूं। आप इसकी जगह राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा इजीली यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको इसमें डालना है एक विटामिन ई का कैप्सूल, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और अपने ग्लास जार में शिफ्ट कर लेना है। इस वाली क्रीम की जो शेल्फ लाइफ है वो है 7 डेज। 7 डेज तक आप इसे फ्रिज में रख सकते हो आराम से। 2 से 3 दिन के बाद आपको हल्का सा लिक्विड उसके ऊपर ऐसे फ्लोट करते हुए दिख सकता है, विच इज़ नॉट एन इशू। आप फिर भी इसको यूज़ कर सकते हो। जब आप इसे अच्छे से मिक्स करते हो ना तो उस केस में वो फिर से वैसी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी ले लेता है। तो कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी है, एब्जॉर्प्शन भी इसका अच्छा है। दूसरी वाली क्रीम को बनाने के लिए यहाँ पे आपको चाहिए ऑरेंजेस, और ऑरेंजेस में अंदर वाला जो ऑरेंज होता है वो नहीं, वो तो ख़राब हो जाएगा जैसे आप उसे डालोगे, मतलब वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें उसका चाहिए छिलका। जो छिलका होता है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अंदर वाला ऑरेंज में विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, और हमारी स्किन में अगर पिगमेंटेशन, पैचेस, इन सब की दिक्कत रहती है तो उसके लिए ऑरेंज यानी कि विटामिन सी का इतना अच्छा सोर्स हमें बहुत अच्छे से हेल्प करता है। सो हमें यहाँ पे उसका छिलका चाहिए। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो छिलका है वो निकाल लेना है। पूरा छिलका आप निकाल लेना, और ऑरेंज ऑब्वियसली आप खा लोगे, उसे क्या करोगे और खा लेना है। तो आपका जो ऑरेंज का छिलका है उसको आप पहले छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लोगे।
दूसरी चीज़ यहाँ पे हम जो ऐड करेंगे वो है हमारा रोज़ पेटल्स, जो हमारा गुलाब होता है। तो 2 रोजेस हम यहाँ पे लेंगे, मेरे बहुत छोटे साइज़ के हैं, अगर आपके पास बड़ा वाला है तो आप एक भी ले सकते हो। पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने पूछा था कि क्या मुझे रेड वाला ही रोज़ लेना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी कलर का रोज़ ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास रेड वाला ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है तो मैं रेड यूज़ करती हूँ। जो हमारा रोज़ होता है वो हमारी स्किन के पोर्स को टाइटन अप करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी यूज़फुल है। सो आपको बेसिकली यहाँ पे अब क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपने जो रोज़ पेटल्स हैं उनको तोड़ना है बहुत अच्छे से। दोनों के दोनों आपके जो रोजेस थे उनके आपने सारे के सारे पेटल्स जो है वो तोड़े और एक बर्तन में आपने डाल दिया। पेटल्स को और छिलकों को साथ में चाहे आप वॉश कर सकते हो। ऑब्वियसली वॉश बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाहर होता है आपका पूरा का पूरा प्लांट, तो आपको उसे वॉश तो करना ही पड़ेगा। सो आप इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेना और उसके बाद आपको इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए अगेन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून का रोज़ वाटर आपने डाला और इसे बहुत अच्छे से ग्राइंड किया। अब यहाँ पे क्योंकि ऑरेंज पील्स हैं, ऑरेंज पील्स जो होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, हार्ड होती हैं, तो उनको ग्राइंड करने में आपको थोड़े से ज़्यादा राउंड की ज़रूरत पड़ती है और आपको ऑब्वियसली ये पता होगा कि ज़्यादा राउंड लगेंगे जिससे कि वो अच्छा सा पेस्ट बना ले। सो आप इसमें 3 to 4 राउंड्स जो है ईजिली आपने ग्राइंडर में दे दिया और उसके बाद हमारा जो पेस्ट आया है इसको हम बहुत अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे। चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हो, नहीं तो आपकी जो छन्नी होती है उसमें डाल के आप स्पून से ऐसे ही प्रेस करोगे तो नीचे आपका जो जूस है, जो आपका रोज़ वाटर था बेसिकली, वो इसमें जब मिक्स हुआ तो उसका जो जूस निकला ब्राउनिश शेड का वो नीचे आने लगेगा। सो रफली आपको 2 चम्मच का जो है अपना जूस मिल गया। उसके बाद यहाँ पे जो हम अपनी अगली चीज़ ऐड करेंगे वो होगी हमारी अगेन कॉर्न स्टार्च यानी कि अरारूट पाउडर। यहाँ पे हम अरारूट पाउडर जो है वो 2 चम्मच का लेंगे, 2 टेबलस्पून का। जब आप इन्हें मिक्स करोगे तो आपको एक स्टिकी सा सब्सटेंस बन जाएगा या स्टिकी लगने लगेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप उसे एज इट इज़ नहीं यूज़ करोगे, उसमें आप थोड़ा सा और रोज़ वाटर डालोगे जिससे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी मेंटेन हो। तो यहाँ पे आप कम से कम 3 से 4 टेबलस्पून का रोज़ वाटर और डालना। फिर जब वो थोड़ा लिक्विडी सा हो जाएगा, थोड़ा सा पतला सा, फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब उसको अपने कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले तो आपको गैस में एक बड़ा सा पैन लेना है जिसमें आपको पानी भर के डालना है, मतलब भर के यानी कि पूरा ऐसे कि पूरा पानी उड़ गया आपका। आपको एक नॉर्मल अच्छा खासा पानी डालना है, मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पानी हमने डाला और इसे गर्म किया। अब इसमें हम इसे किसी ग्लास जार में शिफ्ट कर लेंगे जो हमारा मिक्सचर आया है और उसके बाद पानी में हम रखेंगे। बेसिकली ये डबल बॉयलर मेथड है जो कि काफ़ी DIYs में यूज़ होता ही है। सो आपको डबल बॉयलर मेथड से इसको पकाना है और साथ के साथ इसे मूव करते जाना है। अगेन स्पून से मूव करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहे। साथ के साथ आप मूव करते रहना। अगेन आपको इसे कम से कम 6 to 7 मिनट्स पकाना है। अब यहाँ पे आप पूछते हो कि सिम कैसी होनी चाहिए, मतलब कम आंच पे पकाऊं, ज़्यादा आंच पे पकाऊं। आप इसे अच्छी खासी आंच पे पकाओगे तभी तो आपका कंटेनर जो है नीचे से उसकी हीट से पकेगा। तो आप इसे फुल आंच पे आराम से पका सकते हो। फुल आंच हमने की और इसको पकाया और साथ के साथ अब इसे मूव करते जा रहे हो। जब आपको लगेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कंपैरेटिवली थोड़ी बहुत मोटी होती जा रही है, मोटी, उसके बाद आप गैस को ऑफ कर लेना। गैस को ऑफ करने के बाद अगेन आप ऐसे ही वेट करना, 20 से 25 मिनट तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये अच्छे से ठंडा हो गया। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अपना आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। आप चाहो तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो या कोई और ऑयल जो आपको सूट करता है अपनी स्किन के लिए वो आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून का आमंड ऑयल। जिन लोगों की स्किन भी नॉर्मल है वो 1 टेबलस्पून डालेंगे। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई या एक्सेसिवली ड्राई बेसिकली है तो वो यहाँ पे 2 चम्मच भी ले सकते हैं। एंड आपको बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है और उसके बाद आप यहाँ पे ऐड करोगे 1 विटामिन ई की कैप्सूल और उसके बाद इसे अपने ग्लास जार में शिफ्ट कर लोगे। इस वाली क्रीम की जो शेल्फ लाइफ है वो भी 1 वीक है। सो आराम से आप इसे 1 वीक तक अपनी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। 2 क्रीम्स हमारी हो गई। अब आती है हमारी लास्ट एंड फाइनल क्रीम नंबर 3। ये वाली जो क्रीम है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें जो मैंने चीज़ यूज़ की है वो है हमारा रोज़ ऑयल। क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है 4 टेबलस्पून का एलोवेरा जेल। मार्केट बेस्ड लेते हो तो बेस्ट रहेगा क्योंकि अगर आप घर की लेते हो तो आपका काफ़ी लिक्विडी बन जाएगा, एकदम पानी हो जाएगा, वो तो हमारे लिए कोई भी यूज़फुल नहीं होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे मार्केट बेस्ड 4 टेबलस्पून एलोवेरा जेल डालोगे और जिसमें आपने ऐड करना है अपना 1 टीस्पून का रोज़ ऑयल। इन दोनों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है जो कि आपको काफ़ी स्किन टाइटनिंग इफेक्ट देगा। आपको यहाँ पे 1 टेबलस्पून का राइस लेना है, चावल लेना है और चावल को आपने पहले बहुत अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी आपको सोक करके रखना है। आपको फिर उसे 20 मिनट तक ऐसे ही सोक करके रखना है। उसका जो पानी निकलेगा वो पानी भी हम इसमें डाल देंगे
क्योंकि इसमें आपको राइस की बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी स्किन के लिए, स्किन टाइटनिंग वाली प्रॉपर्टीज़, स्किन का कॉम्प्लेक्शन एनहांस करना है अगर आपको, आपकी क्योंकि टैनिंग हो रही है ये सब, उसके लिए भी। तो इनको बहुत अच्छे से मिक्स किया और आपका क्रीम नंबर 3 वो भी रेडी हो गया। रोज़ ऑयल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है पिगमेंटेशन के लिए, पैचेस के लिए, एक्ने के जो मार्क्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों को रोज़ ऑयल ईजिली अवेलेबल नहीं होता, तो अगर आपको रोज़ ऑयल नहीं मिल रहा तो आप इसकी जगह रोज़ हिप ऑयल जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रोज़ हिप ऑयल में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी स्किन के मार्क्स को हटाने के लिए। तो जो ऑप्शन आपके पास है इन दोनों में से एक आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं रोज़ हिप ऑयल और रोज़ ऑयल में। रोज़ ऑयल जो होता है वो उसके पेटल से बनता है, वेराज जो आपका रोज़ हिप ऑयल है वो उसके सीड से बनता है, जो उसका फ्रूट होता है बेसिकली उससे बनता है। सो इन दोनों में डिफरेंस है। सो ये 3 क्रीम्स हैं, तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों की स्किन में भी बहुत ज़्यादा एक्ने का इशू है, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि गो फॉर नीम वाला ऑप्शन, क्योंकि नीम हमारे एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपकी स्किन में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अगर आपको अपनी स्किन में बाहर से काम करना है, देखो अंदर से भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्ने का रीज़न बहुत बार हमारा इंटरनल भी होता है। सो एक्ने बार बार ना आए उसके लिए हमें डाइट को ऑब्वियसली इंप्रूव करना है, डाइट को अच्छा करना है, बेटर करना है। बट अगर आपकी स्किन में बाहर से इश्यूज़ हैं, क्योंकि ऑयल सिक्रीशन यानी कि ऑयल जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो मेन रीज़न है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए नीम बहुत अच्छा होता है। फिर आता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। जिन लोगों को भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, पैचेस, इन सब का इशू है, वो इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जिसके भी इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल है आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 2 ही लेना है, 3 ही लेना है, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। आपका बस मेन मोटो ये है कि एटलीस्ट मेरी जो DIY क्रीम है वो बन जाए, ईजिली बन जाए, घर पे बन जाए। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 इनको आपको सिर्फ और सिर्फ एज अ नाइट क्रीम ही यूज़ करना है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है उसको आप एज अ डे क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। सुबह उठ के अगर आपको हल्का सा भी पाउडरी फील होता है बिकॉज ऑफ Arrowroot पाउडर, तो एकदम से आप ये मत सोचना कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Arrowroot पाउडर जो होता है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ऐसी होती है, बट वो हमारी स्किन के लिए इतना इफेक्टिव होता है, इतना अच्छा होता है कि आपको इस क्रीम में इसे ऐड करने से काफ़ी बेनिफिट होगा। बट अगर आपको लगता है ऐसा तो आप सुबह बस अपना नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना, दैट्स इट। सो इनमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। सो आई रियली होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा है। इफ़ द आंसर इज यस, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।